जय हिंद साथियों। हमने हिमालय के वृत्त भौतिक प्रदेशों की बात करते करते हिमालय के आधे टॉपिक को कंप्लीट करा लिया था। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इनके बारे में पढ़ाई की थी और वृद्ध हिमालय में जो स्थित चोटियां उनकी बात की थी। आज हम बात करेंगे मध्य या लघु हिमालय की और शिवालिक श्रेणियों की। तो हमने जो कल पढ़ाई की थी उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां थी? काराकोरम श्रेणी, यहाँ पर अपना केटू गोडविन अस्टिन उपस्थित मौजूद था। इसकी लंबाई क्या थी, ऊंचाई क्या थी, 8611 मीटर। उसके बाद में लद्दाख श्रेणी की बात की थी, ट्रांस हिमालय की। उसके अंदर हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारा कैलाश पर्वत यानी राकापोशी 7788 मीटर ऊंचा था। फिर हमने जास्कर की बात की थी। जास्कर के अंदर हमने कौन सी पर्वत की बात की थी? आमेट पर्वत की। कौन से पर्वत की? आमेट पर्वत की। ये हमने कल पढ़ाई की थी। वृत्त हिमालय में एक चाप के आकार का 2400 किलोमीटर फैला हुआ भौगोलिक प्रदेश है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक ये फैला हुआ था। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल के अंदर स्थित थी। इसका नाम क्या था? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम था? माउंट एवरेस्ट। 8848 या 8850 भी आपको मिल सकता है। और इसके बाद में जो हमारे सामने आई थी कि इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे चोमू लुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमू लुंगमा कहते हैं। यहीं हमारे पास में सिक्किम राज्य के अंदर, हमारे भारत के सिक्किम राज्य जो कभी रक्षित राज्य का दर्जा था, जिसे उस सिक्किम के अंदर हमने पढ़ी थी कंचनजंगा। क्या नाम था? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई क्या थी? 8598 मीटर, जो भारत की दूसरी ऊंची चोटी है या निर्विवादित रूप से भारत की प्रथम ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी ऊंची चोटी। इनकी बातें हमने की थी। अब आज पढ़ते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। मध्य हिमालय के अंदर यदि मध्य हिमालय की हम बात करी जाए, एक और ऐड कर लेना, वृत्त हिमालय की औसत ऊंचाई पूछ ली जाती है। आपका जो वृत्त हिमालय है, कौन सा हिमालय? वृत्त हिमालय जो हमने कल पढ़ा था, उस वृत्त हिमालय की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे? औसत ऊंचाई वो आपको क्या बतानी है? 6100 मीटर। क्या बतानी है? 6100 मीटर बतानी है वृत्त हिमालय में। ये आपको ध्यान में रखना है। और मध्य हिमालय की अगर बात करें हम, तो मध्य हिमालय में जो है इसकी औसत ऊंचाई जो है वो आपके 3700 से लगभग 5000 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी औसत ऊंचाई का खास तौर से ध्यान में रखिएगा। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 3700 से 5000 मीटर की क्या है? औसत ऊंचाई है। अब मध्य हिमालय और वृत्त हिमालय के बीच में कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में तो मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। और आपके इस उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल और पयार। और वृत्त हिमालय और इस मध्य हिमालय के बीच में देखो, मध्य में मैप के आधार पर आपको बता देता हूं। यहां हमारी ट्रांस श्रेणियां थी। ट्रांस में आपके काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद में यहाँ वृत्त मुख्य हिमालय शुरू हुआ था, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक फैला हुआ यहाँ तक। इसके अंदर क्या थी? वृत्त हिमालय। भाई मुख्य हिमालय अपने इनकी श्रेणी का नाम दिया। इनमें छोटी छोटी जो श्रेणियां थी मुख्य हिमालय में, एक तो वृत्त हिमालय, उसके बाद में यहाँ मध्य या लघु हिमालय, उसके नीचे यहाँ शिवालिक हिमालय था। तो ये जो मध्य हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां देखते हो वो, और मध्य हिमालय के बीच यानी इस वाले एरिया में, इस बीच के जो क्षेत्र के अंदर, इस वाले एरिया में, बीच वाले क्षेत्र के अंदर जो मैदान बनते हैं, उन मैदानों को हम क्या कहते हैं? कश्मीर के अंदर तो इस मैदानों को क्या कहोगे आप? जब कश्मीर के लिए पूछ लिया जाएगा कश्मीर में इन मैदानों को क्या कहोगे आप, तो इस मैदानों को आप कहोगे कश्मीर के अंदर मर्ग। कश्मीर के अंदर आप इसे क्या कहोगे? मर्ग। नाम सुने होंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग,
कश्मीर के अंदर इन मैदानों को क्या कहोगे, मर्ग। वास्तव में क्या है, ये वृत हिमालय और आपके मध्य हिमालय के बीच बने मैदान है। वैसे ही जैसे इसके एग्जाम्पल भी देख लो, सोनमर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक वैसे ही उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो ये मैदान बनते हैं उन्हें बुग्याल या पयार कहते हैं। क्या कहते हैं, बुग्याल या पयार कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, व्रत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में तो आ गया। अब इन जो व्रत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये जो आप गैप देख रहे हो, यहाँ कुछ घाटियों का निर्माण भी होता है। क्या निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण भी होता है। जैसे कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, घूमने जाते हैं ना कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, हिल स्टेशन वगैरह, ऐसे कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, या सबसे इंपॉर्टेंट आपके कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। इन घाटियों के अंदर क्या होता है, झील और हिमनदों के अवसाद बनते हैं। क्या बनते हैं, झील और हिमनद, बर्फ के जो होते हैं पहाड़ वगैरह या छोटे छोटे तालाब, झील और हिमनदों के क्या बनते हैं, अवसाद बनते हैं। इन अवसादों को आप क्या कहते हो, करेवा कहते हो। क्या कहते हो, करेवा। इन करेवा किस लिए प्रसिद्ध होते हैं, केसर की खेती की जाती है यहाँ पर। क्या की जाती है, केसर की खेती की जाती है। तो वापस देखो सामने, मध्य हिमालय की बात कर रहे थे हम। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई आपको ध्यान में रखनी है 3700 से 5000 मीटर। अब ये जो मुख्य हिमालय को इसमें हमने कितने भागों में बांटा था, वरत हिमालय जिसकी पढ़ाई हमने कल की थी, और वरत हिमालय और मध्य हिमालय, यानी वरत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के अंदर जो आप लोग ये मैदान देख रहे हो, इनको कश्मीर में किस नाम से जानोगे आप लोग, मर्ग के नाम से। किस नाम से जानोगे, मर्ग के नाम से, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। और वैसे ही जो इनके बीच में घाटियां बनती है, क्या बनती है, घाटियां। इन घाटियों को हम किस नाम से जानते हैं, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, है ना। अब इन घाटियों के अंदर क्या है, झील और हिमनदों के अवसाद बनते हैं, जो आपके केसर की खेती के काम आते हैं। किसकी खेती के काम आते हैं, केसर की खेती के काम आते हैं। उन्हें करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, करेवा कहा जाता है। फिर उसके बाद में बात करेंगे हम किसकी, शिवालिक हिमालय की। पहले इसके बारे में नोट आउट कर लेते हैं। तो मध्य हिमालय में हम ध्यान में रखेंगे क्या क्या, मध्य हिमालय से और किस नाम से जानते हो आप, हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय। लघु पर्वत हिमालय के बाद दक्षिण में स्थित की औसत ऊंचाई क्या लिखोगे आप, औसत औसत ऊंचाई कितनी थी इसकी, 3700 मीटर से 5000 मीटर। और व्रत जो आपका हिमालय, उसके उस टोटल ऐसे पूछ ले डायरेक्ट ही आपसे, हिमालय की ऊंचाई बताओ, औसत ऊंचाई, तो क्या बताओगे आप, 6100 मीटर। और व्रत हिमालय की तो 6100 लिखाई दी मैंने, वापस अपडेट करा दिया। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि मध्य हिमालय एवं व्रत हिमालय, व्रत हिमालय के मध्य बने शीतोष्ण मैदान, शीतोष्ण मैदान जो मध्य हिमालय और व्रत हिमालय के मध्य क्या बनते हैं, शीतोष्ण मैदान बनते हैं, उनको कश्मीर में अलग नाम से जानते हैं और उत्तराखंड में अलग नाम से। कश्मीर में उन मैदानों को किस नाम से जानते हैं, वो ध्यान में रखने की बातें हैं। कश्मीर में इन मैदानों को किस नाम से जानते हो आप, कश्मीर में जो ये मैदान बनते हैं उनको क्या कहोगे आप, मर्ग कहोगे। क्या कहोगे, मर्ग। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक वैसे ही उत्तराखंड में जो मैदान बनते हैं उनको क्या कहोगे, उत्तराखंड के अंदर जो इसके मैदान बनते हैं उन्हें क्या कहोगे आप, बुग्याल और पयार। क्या कहोगे, बुग्याल एवं पयार। क्या कहोगे, बुग्याल एवं पयार। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में
अब ये मैदान बने हैं, तो मैदान बनने से पहले जो हिमालय है जिसकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, ये व्रत हिमालय मान लो और यहाँ मान लो मध्य हिमालय, तो इनके बीच में कुछ घाटियों का निर्माण भी होता है, हिमनदों का निर्माण भी होता है, कुछ झीलों का निर्माण भी होता है। जो ये जो झीलें हैं, ये जो अवसाद है, ये जो हिमनद है, किस काम में आते हैं? केसर की खेती के लिए काम आते हैं, बादाम की खेती के लिए काम आते हैं, सेब की खेती के लिए काम आते हैं। इनमें क्या की जाती है? केसर की खेती की जाती है। इन मैदानों को क्या कहोगे? इन खेतों को आप क्या कहोगे? करेवा। किस नाम से जानोगे इन्हें? करेवा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मध्य हिमालय हमारा पूरा हुआ। मध्य हिमालय के बाद में हम बात किसकी करेंगे? शिवालिक हिमालय की। अब अपने अगला टॉपिक जो आता है हिमालय का, वो आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की कालका पहाड़ी से राजस्थान में एकमात्र आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी आती है? घग्गर नदी आती है। तो ये आपके राजस्थान में भी इंपोर्टेंट आ जाएगा, एग्जाम कोई होता है उसका। तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, छोटी छोटी ऊंची पहाड़ियां नहीं, इतनी ऊंची पहाड़ियां नहीं है यहाँ पर, छोटी छोटी पहाड़ियां है। हिमाचल प्रदेश का कुछ इलाका ये जो आता है उसके अंदर आता है। शिवालिक हिमालय में क्या ध्यान में रखोगे? यहाँ पर भी दो मैदान बनते हैं कि मध्य हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य बने मैदान। हमने बात की थी, वापस इधर देख लो, एक बार समझ लो आराम से, क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बारी। यहाँ ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां आ गई, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहाँ पर हमारा बड़ा बड़ा हिमालय यानी मुख्य हिमालय था। कौन सा था? मुख्य हिमालय था। इस मुख्य हिमालय में तीन श्रेणियां थी, एक तो व्रत हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, एक शिवालिक हिमालय। व्रत हिमालय के मध्य जो मैदान बने थे उनको कश्मीर में मृग के नाम से जानते, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जानते। अब इस मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो पाई जाती है ना, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो मैदान बनते हैं उनको भी अलग अलग नामों से जानते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या ध्यान में रखना है कि शिवालिक हिमालय यानी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो मैदान बनते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं? इसमें जो पश्चिम की ओर मैदान बनते हैं, पश्चिम में बने मैदान तो क्या कहलाएंगे? पश्चिम में बने मैदान, पश्चिम में बने मैदान आपके कहलाते हैं दून। क्या कहलाते हैं? दून। जैसे देहरादून, जैसे देहरादून। और पूर्व की ओर जो मैदान बनते हैं, इसके पूर्व में जो मैदान बनते हैं, पूर्व में बने मैदान क्या कहलाएंगे? पूर्व में बने मैदान क्या कहलाएंगे आपके? द्वार। क्या कहलाएंगे? द्वार, यानी हरिद्वार। ये मैदान ही तो है वास्तव में। क्या कहलाएंगे? हरिद्वार या द्वार। तो शिवालिक श्रेणियों में क्या ध्यान में रखना है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालयों के बीच में बने मैदान, पश्चिम में बने मैदान क्या कहलाएंगे? दून। और पूर्व में बने मैदान क्या कहलाएंगे? द्वार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्वार कहलाएंगे। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। ट्रांस हिमालय के बाद में मुख्य हिमालय जो है वो पूरा होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां। क्या पढ़ेंगे? पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसमें ध्यान रखना है एक बात, राजस्थान में यहाँ से एक ही नदी, भाई ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में प्रवेश करने वाली उस नदी का नाम बताइए जो कि शिवालिक श्रेणी या हिमालय से आती है, तो वो एक ही नदी है, घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र घग्गर नदी ऐसी है जो हिमालय से आती है। कहां से आती है? हिमालय से आती है, हिमालय से आती है। कहां से निकलती है? ये कालका, कालका पहाड़ी, शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ी से निकलती है। शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ी से निकलती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां ज्यादा इतनी बड़ी नहीं है, आप समझ सकते हो। पूर्वांचल की पहाड़ियों में देखो,
पूर्वांचल की पहाड़ियों की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ नागालैंड पड़ता है आपके। यहाँ आपके मणिपुर। इधर थोड़ा सा यहाँ पड़ता है आपके मिजोरम। यहाँ आपके त्रिपुरा। यहाँ मेघालय। और यहाँ आपके बीच में असम। तो ये सेवन सिस्टर जो स्टेट है हमारे, वो पूर्वांचल की श्रेणी में आते हैं। इसको थोड़ा सा नोट डाउन रखना अलग से। इसको थोड़ा अलग से नोट डाउन रखना। ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी पहाड़ियां हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं, लुसाई पहाड़ियां हैं। मिजोरम में मिजो पहाड़ियां हैं। और मणिपुर में ब्लू माउंटेन है। इस एरिया की सबसे ऊंची चोटी आपको ध्यान में रखनी है। पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वांचल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सारामती। क्या नाम है? सारामती। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई ज्यादा इसके अंदर इंपोर्टेंट बात है नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। सारामती क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एक है ब्लू माउंटेन। पूर्वांचल में एक ब्लू माउंटेन नाम से भी जगह है, एक पहाड़ है, जिसे क्या कहा जाता है? पांगपुई। क्या कहा जाता है? पांगपुई। पांगपुई कहा जाता है। तो ये दो नाम आपको क्या रखने हैं? पूर्वांचल के अंदर ध्यान रखने हैं। ये तो क्या है? पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी। क्या है? ऊंची चोटी। और एक अन्य पर्वत है जो आपके इधर मिजोरम के अंदर स्थित है, ब्लू माउंटेन। से क्या कहा गया है? फांगपुई। अब देखो मैंने ये शिलोंग का पठार लिखा है ना, ये शिलोंग का पठार जो है ना, ये मेघालय के अंदर स्थित है। इसमें क्या ध्यान रखोगे? इसमें एक ही बात ध्यान में रखनी है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। यह है हिमालय का हिस्सा नहीं। तो किसका हिस्सा है ये? दक्षिण के पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। दक्षिण, जिसे आप क्या कहते हो? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। ये आपको ध्यान में रखनी है पूर्वांचल के अंदर। वापस समझे बात को, ये कैसे सिस्टम हुआ। जब देखो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि सारा खेल मैप के ऊपर डिपेंड करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। तो जब अपन पढ़ते हैं कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई होगी, तो यूरेशियन के अलावा एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अभिसरण भी होता है इधर। तो जब इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से टकराई होगी, तो हमारे सामने भारत की भौतिक संरचना कैसे निकल के आई? तो इस तरह निकल के आई। तो यहाँ जो एरिया पड़ रहा है वो हिमालय का हिस्सा ही इधर से है। यहाँ से जो है वो क्या है हुआ है? इंडियन प्लेट का अभिसरण हुआ है। इंडियन प्लेट का क्या हुआ है? अभिसरण हुआ है। उससे किसका निर्माण हुआ है? मेघालय का पठार का। और मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? या शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा अलग से नोट कर लेना। अब देखो प्रादेशिक वर्गीकरण, ये तो भौतिक भौगोलिक विभाजन था। अब देखो प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसे भी समझे आप। किसने दिया था? सिडनी बुर्राड ने। किसने दिया था बच्चों? सिडनी बुर्राड ने। सिडनी बुर्राड ने दिया था। किसने दिया था? सिडनी बुर्राड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। कोई ज्यादा ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ एक मैप याद रख लेना, क्वेश्चन का उत्तर आराम से आप निकाल सकते हो। क्या ध्यान में रखना है? नदियों के आधार पर प्रादेशिक वर्गीकरण कर दिया और उसके क्षेत्रों के आधार पर क्या बता दिया? हिमालय का विभाजन कर दिया। हिमालय का विभाजन कर दिया। देखो देखिए आगे सामने एक बारी कैसे विभाजन करते हैं सिडनी बुर्राड। ये क्वेश्चन आया था एसआई के अंदर आया था। एसआई के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। देखो सबसे पहले सिंधु नदी की बात करते हैं। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है आपके? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी।
ये सिंधु नदी। यहाँ आपके सीप किले दर्रे से एक नदी प्रवेश करती है, उसका नाम क्या है? सतलज। क्या नाम है? सतलज। यहाँ नेपाल से एक नदी आती है जिसे भारत में शारदा के नाम से जानते हैं, नेपाल में किस नाम से जानते हो आप? काली नदी के नाम से जानते हो। सिक्किम के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? तिस्ता। कौन सी नदी है? तिस्ता। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी येंगियाब दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी हो गई आपके? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो वापस देखिएगा सामने कि सिंधु नदी ऊपर से आती है अपने यहाँ मानसरोवर झील गोकुरचू ग्लेशियर से, सतलज नदी राकस ताल से। तो सिंधु नदी और सतलज नदी में कौन सा एरिया पड़ता है भारत का? आप डायरेक्ट लिख लो, कश्मीर। कौन सा? कश्मीर। तो सिडनी बुराड़ ने इसे क्या नाम दे दिया? कश्मीर हिमालय। क्या नाम दे दिया बच्चों? कश्मीर हिमालय। तो आपसे पूछ ले, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य स्थित क्षेत्र को सिडनी बुराड़ ने क्या नाम दिया? तो क्या बोलोगे आप? कश्मीर हिमालय नाम दिया। किसके बीच में? सिंधु और सतलज के बीच में। फिर सतलज और काली नदी के बीच में जो है, सतलज और काली नदी के बीच में सिडनी बुराड़ ने जो हिमालय को नाम दिया, प्रादेशिक जो वर्गीकरण किया, किस नाम के आधार पर किया? तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है कुमायूं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर जगह पड़ती है कुमायूं। इसको कह दिया कुमायूं हिमालय। क्या कह दिया? कुमायूं हिमालय। क्या कह दिया? कुमायूं हिमालय, या पंजाब हिमालय भी कह सकते हो, पंजाब हिमालय। ये किसने कहा था? सिडनी बुराड़ ने कहा था। किसने कहा था? सिडनी बुराड़ ने। ठीक है ना, मतलब ये पूरा एरिया नहीं है, पंजाब का थोड़ा बहुत इलाका जो हिमाचल से टच होता है। आगे देखो, काली और तिस्ता नदी के बीच में जो एरिया था, यहाँ कौन सा है? नेपाल देश है पड़ोसी। उस नेपाल देश के नाम पर इसको क्या कह दिया? नेपाल हिमालय। किसने कहा था? सिडनी बुराड़ ने कहा था सर। किसने कहा था? सिडनी बुराड़ ने कहा था। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो एरिया देख रहे हो उसको कह दिया था असम हिमालय। क्या कह दिया था? असम हिमालय कह दिया था। क्या कह दिया था? असम हिमालय कह दिया था। तो ये प्रादेशिक वर्गीकरण था, वो जो कोई बड़ा नहीं है इतना, लेकिन आपको ध्यान में रहना है कि सिडनी बुराड़ ने सिंध प्रादेशिक वर्गीकरण में क्या आधार माना था? नदियों को आधार माना था। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय था? कश्मीर हिमालय था। कौन सा था? कश्मीर हिमालय। सतलज और काली के बीच में कौन सा था? कुमायूं हिमालय या पंजाब हिमालय। और इधर आपके काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय था? नेपाल हिमालय। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा था? असम हिमालय। कौन सा था? असम हिमालय। तो यहाँ पर जाकर आज हमारा हिमालय जो है या भारत का जो एक भौतिक प्रदेश है वो कंप्लीट होता है। अब एक बार इसके दर्रे हैं वो दर्रे देख लीजिए, और उसके बाद में हिमालय की मेरी तरफ से कंप्लीट क्लास होती है। कल अपन शुरू कर देंगे उत्तर का मैदान। इसके दर्रे देख लो, क्वेश्चन आ सकता है। दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों से बीच में जाने का रास्ते क्या कहलाते हैं? दर्रे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दर्रे कहलाते हैं। 4-5 ध्यान में रखने हैं आपको। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर टू पीओके जाने का रास्ता है, पाक अधिकृत कश्मीर। यहां से एक आपके सुरंग भी निकलती है। क्या नाम है उसका? जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग निकलती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, उसका नाम क्या है? शिव किला। कौन सा दर्रा है? शिव किला। शिव किला दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। शिव किले दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी प्रवेश करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड में आपके दर्रे हैं कितने? 3। तो पहले हमने इधर वाले को पढ़ लो एक बार, जम्मू कश्मीर वाले दर्रों को।
एक तो जोजिला दर्रा, एक काराकोरम, एक बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, एक आपके गुरजिल दर्रा। कौन सा दर्रा? गुरजिल दर्रा। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसमें सबसे मेन ध्यान रखना है बनिहाल दर्रे का। किसका ध्यान रखोगे? बनिहाल दर्रे का। बनिहाल दर्रा क्या कर रहा है? आपके श्रीनगर टू पीओके जा रहा है और जवार सुरंग यहाँ से गुजरती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में क्या क्या दर्रे, कौन कौन से दर्रे हैं उसके बारे में देखो। क्या ध्यान में रखोगे? एक तो बड़ा लाचा। कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। वैसे तो खूब सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा लाचा दर्रा, और एक आपके यहाँ पे शिपकिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा है? शिपकिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा है? शिपकिल्ला दर्रा। शिपकिल्ले दर्रा जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? सतलज नदी जो है सिंधु के तंत्र में हम पढ़ेंगे, सतलज नदी प्रवेश करती है। क्या करती है? सतलज नदी प्रवेश करती है। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद में आगे चलते हैं यहाँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के जो सारे दर्रे हैं ना, खास तौर से उत्तराखंड के सारे दर्रे हमारे मानसरोवर यात्रा, कैलाश यात्रा के दौरान खोले जाते हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं? नीति, माना। उत्तराखंड के दर्रे देख लो एक बारी। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? उत्तराखंड दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों से जाने का रास्ता। नीति, माना और लिपुलेख। नीति, माना और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। माना, लिपुलेख खास तौर से किस लिए जाने जाते हैं? मानसरोवर की यात्रा के लिए जाने जाते हैं। मानसरोवर या कैलाश की जो पवित्र यात्रा होती है हमारी, के लिए ये जाने जाते हैं। आगे उत्तराखंड के बाद में कहाँ चलोगे? हिमाचल प्रदेश में देख लिया, शिपकिल्ला दर्रा, सतलज नदी प्रवेश करती है। आगे चलो, देखिए सिक्किम के अंदर जलेपला और नाथुला दर्रा। सिक्किम, सिक्किम के अंदर आपके दर्रा पड़ता है। एक तो नाथुला दर्रा, ये इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है वो भी देख लो। नाथुला दर्रा, सिल्क रूट कहते हैं ना इसे, सिल्क रूट, रेशम मार्ग। क्या कहते हो? रेशम मार्ग। पुराने टाइम में चाइना से जो रेशम होती थी वो भारत इसी मार्ग के द्वारा लाई जाती थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिल्क रूट कहते हैं। उत्तराखंड के भी दर्रे देखो मानसरोवर जा रहे हैं, इसका मतलब किसको जोड़ रहे हैं? इंडिया टू तिब्बत या चाइना लिख सकते हो आप। हिमाचल प्रदेश का शिपकिल्ला दर्रा भी देख लो, वो भी किसको जोड़ रहा है? तिब्बत यानी चाइना की बात कर रहा हूं। तिब्बत टू इंडिया, तिब्बत टू इंडिया। ठीक है, तो ये आपके सिक्किम में नाथुला दर्रा हो गया। एक है जलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जलेपला दर्रा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगला आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? येंगियाब दर्रा। कौन सा दर्रा? येंगियाब दर्रा। येंगियाब दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है येंगियाब दर्रे से। किस किस को जोड़ रहा है? वही चीन एवं भारत को जोड़ता है। चीन एवं भारत को जोड़ता है। इसके अलावा कौन सा दर्रा है? बोमडिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडिल्ला दर्रा। ये भी कहाँ? आपके अरुणाचल प्रदेश में। एक थुजो दर्रा याद रखना,
कौन सा दर्रा? थुजू दर्रा। ये आपके कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर टू ये मिजोरम में है। कहाँ है ये? मिजोरम में। मिजोरम टू म्यांमार। तो थुजू दर्रा किसको जोड़ रहा है? मिजोरम को म्यांमार से जोड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? येंगियाब दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से प्रवेश करती है, चीन और भारत को जोड़ता है। तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है। जय हिंद, जय भारत।